नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बुक ऐप का पार्ट 6। ठीक है, इसके पहले 5 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर देखिए। और ये नीतू सिंह मैम के क्लास नोट्स के पार्ट हैं, तो आप इनको जाकर देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना पार्ट आज का 6। रूट वर्ड हमारा पैथी। आज हम सभी रूट वाले वर्ड करेंगे, उसी से देखेंगे। पैथी, पैथी मीन्स होता है फीलिंग या फिर इमोशंस। याद रखेंगे, पैथी हमारा रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है आपकी फीलिंग्स या फिर इमोशंस। ठीक है, इन्हीं से पहला वर्ड बना है पैथी से। अब आपको जहाँ भी पैथी नाम का वर्ड मिले आप समझ जाइए ये हमारी फीलिंग्स की बात कर रहा है। तो पहला वर्ड बना है आपके सामने एंटीपैथी, जिसका मतलब होता है क्या, हेटेड, यानी कि घृणा करना किसी से, या फिर इलविल, किसी की हम अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो। तो एंटीपैथी मीन्स होता है क्या, घृणा करना किसी से। अगला वर्ड है आपके लिए सिंपैथी। सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति, जिसको बोलते हैं हम काइंडनेस, यानी कि सहानुभूति, किसी के प्रति हमारा सिंपैथी होना आवश्यक है। नाउ दिस इज द वर्ड एंटीपैथी, सिंपैथी एंड नेक्स्ट है इम्पैथी। इम्पैथी और सिंपैथी में अंतर समझना आप। इम्पैथी मीन्स होता है क्या, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग। अगर इस पे एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कैसा बनेगा, तो वी शुड हैव एम्पैथी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, है ना। हमें एम्पैथी रखना चाहिए दूसरों के प्रति, कैसे कि उनकी फीलिंग को कम से कम समझ पाएँ हम। और सिंपैथी तो किसी को सहानुभूति देते हैं, तो सिंपल सा वर्ड है काइंडनेस। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने टेलीपैथी। और टेलीपैथी मीन्स होता है क्या, इंट्यूशन करना। हम टेलीविज़न पे टेलीफोन पे कोई भी बातें करते हैं तो इंट्यूशन करने लगते हैं ऐसी वैसी बातों को। तो इंट्यूशन मतलब सिर्फ विचारों में रहना, वो बातें हमारी रियल ना हो, तो इंट्यूशन करना। अगला वर्ड है अपैथी। एपैथी एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है उदासीन होना। तो अनकंसर्न्ड और इनडिफरेंट, यानी कि उदासीन होना, जिसको किसी की चिंता ना हो, अनकंसर्न्ड हो, इनडिफरेंट हो, बिल्कुल अलग थलग हो। तो आई थिंक पैथी के आपने ये 5-6 वर्ड देखे, एंटीपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी, टेलीपैथी एंड एपैथी। आगे हम बढ़ते हैं अपने रूट वर्ड्स के। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, देखिए ग्रुप। ग्री, ग्री मीन्स होता है रिलेटेड, किससे वर्ड है ये, ग्रुप से संबंधित है। तो ग्री जो वर्ड है हमारा, ये ग्रुप से संबंधित वर्ड है, जिसमें कि पहला वर्ड आपके सामने आता है ग्रीगेरियस। तो जहाँ भी आपको ग्री नाम का वर्ड मिले किसी भी कॉमन वर्ड में, तो आप समझ जाइए ग्रुप से संबंधित है। तो पहला वर्ड आता है आपके सामने ग्रीगेरियस। और ग्रीगेरियस मीन्स होता है क्या, फ्रेंडली, अफेबल, एमिकेबल और एमिएबल, यानी कि दोस्ताना या फिर सोशिएबल भी कह सकते हैं हम इनको। तो ग्रीगेरियस मीन्स जो झुंड में रहना पसंद करते हो, सामाजिक हो काफ़ी, उन्हीं को बोलते हैं हम ग्रीगेरियस। तो फ्रेंडली, अफेबल, एमिकेबल और एमिएबल, यानी कि दोस्ताना। अगला वर्ड बनता है इसी से इग्रेजियस। इग्रेजियस मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीमली बैड, डिस्गस्टिंग और शॉकिंग। तो जो चीज़ एग्रेजियस हो, यानी कि बहुत झगड़ालू टाइप की हो, उसी को हम बोलते हैं एक्सट्रीमली बैड, डिस्गस्टिंग या फिर शॉकिंग। कॉन्ग्रीगेशन आपने वर्ड पढ़ा होगा, कॉन्ग्रीगेट होते हैं हम, यानी कि किसी समागम में पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं। तो कॉन्ग्रीगेशन मीन्स होता है ए रिलीजियस गैदरिंग, यानी कि किसी धार्मिक काम के लिए हम उसमें पार्ट लेने जाएँ, भाग लेने जाएँ, तो वो हमारा कहलाता है कॉन्ग्रीगेशन। अगला वर्ड होता है एग्रीगेशन। आपने सुना होगा टोटल एग्रीगेट मार्क्स कितने आए हैं, तो एग्रीगेशन मीन्स होता है सम, यानी कि सम ऑफ एनी थिंग्स, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन, यानी कि द सम ऑफ टोटल ऑफ ए थिंग्स, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन। अगला वर्ड है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मीन्स अलग अलग कर देना, अलग थलग पड़ जाना। तो डिवाइड इनटू स्मॉल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन, यानी कि अलग अलग कर देना। तो डिवाइड इनटू स्मॉल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। इसके बाद अगला वर्ड आपके सामने दोस्तों आता है, क्या है, प्लेक। और प्लेक मीन्स क्या होता है, प्लीज़ करना किसी को या शांत करना, पीस करना। तो प्लेक आप रूट वर्ड याद रखेंगे, क्या होता है, शांत करना, यानी कि वर्ड क्या बना है इससे, प्लीज़ और पीस से संबंधित है, ये शांति से संबंधित है। तो पहला वर्ड आप देखेंगे प्लेक का क्या होता है, प्लेकेट, PLACATE, प्लेकेट। प्लेकेट का जो वर्ड आया है क्या, पैसिफाई, यानी कि किसी चीज़ को शांत करना, मॉलिफाई करना, अपीस करना, किसी भी झगड़े को रोकना। तो प्लेकेट मीन्स होता है क्या, किसी को प्रसन्न करना, यानी कि पैसिफाई शांत करना, मॉलिफाई करना, उसको अपीस करना। तीनों ही सिनोनिम्स हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, तो प्लीज़ इसको समझिए और याद कर लेना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है प्लेसिड, PLACID। तो प्लेसिड मीन्स क्या होता है, साइलेंट और पीसफुल, जो कि बिल्कुल शांत रहने वाला हो, तो प्लेसिड हो गया। प्लेसिड मैटर यानी कि शांत मैटर है। कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट मीन्स होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। दो कन्फ्यूज वर्ड निकल के आते हैं यहाँ से, एक तो होता है COMPLACENT, कंप्लेसेंट, यानी कि क्या होता है, देखिए आत्म
संयम में बना रहना, यानी कि सेल्फ स्मग्ड होना, स्वयं में हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, सेल्फ स्मग्ड होना। एक होता है COMPLAISANT, इस कंप्लासेंट मीन्स होता है एग्रीएबल, एग्री होना किसी से, एग्रीमेंट में। विलिंग टू डू समथिंग, ऐसी हमने एग्रीमेंट कर ली जो कि हम कोई काम को कर सकते हैं, तो दोनों ही कंप्लासेंट का मतलब आप समझ गए होंगे। अगला वर्ड है आपका प्लेकेबल, PLACABLE, वन हु कैन बी पैसिफाइड और प्लीज, इसको हम शांत कर सकें तो वो है हमारा प्लेकेबल। इम्प्लीकेबल इसका अपोजिट, इम्प्लीकेबल मीन्स एंग्री और वायलेंट, जिसको हम शांत ना कर सकें मीन्स ये बहुत ज़्यादा वायलेंट है। अगला वर्ड है प्लेसिबो, प्लेसिबो इफेक्ट डॉक्टर देते हैं हमें, मतलब साइकोलॉजिकल सेटिस्फाइड करते हैं, हमारे मानसिक रूप से हमें सेटिस्फाइड करना कहलाता है प्लेसिबो। एंड द नेक्स्ट एंड सम लास्ट वर्ड है इज एसर, ACER। तो एसर या एक्री, जहाँ भी आपको वर्ड मिले इनका मतलब होता है बिटर या फिर अनप्लीजेंट चीज़ें। तो जब भी आपको एसर नाम का वर्ड मिले तो आप समझ जाइए ये बिटर कड़वाहट की बात कर रहा है। पहला वर्ड आ गया आपके सामने एक्रिविक। एक्रिविक मीन्स क्या होता है, एक्रिविक और एक्रिड दोनों ही का मतलब होता है क्या, कॉजिटिक, बिटर, मेलीवोलेंट और इलविल। तो मेली जहाँ वर्ड आ जाए, मैंने कल भी बताया था ये, वो हमेशा नेगेटिव सेंस में जाता है। तो याद देखिए आप ये तीनों वर्ड को क्या क्या हैं ध्यान से। तो एक्रिविक मीन्स कॉजिटिक, बिटर, मेलीवोलेंट, इलविल और बिट्रॉयल। तो एक्रिविक, एक्रिड और एक्रीमोनियस तीनों का मतलब होता है झुंझलाहट या कड़वाहट, तो ये तीनों के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सरवेट। एक्सरवेट मीन्स किसी भी कंडीशन को ख़राब कर देना, तो एक्सरवेट मीन्स हो गया वर्सन द सिचुएशन, और बिटर उसको और ज़्यादा ख़राब कर देना, ये बेटर नहीं है, बिटर है ना, वर्सन करना। अगला वर्ड है एसरवेट करना। एसरवेट मीन्स होता है टू मेक समथिंग एंग्री। एसरवेट किसी चीज़ को और बढ़ावा देना, यानी कि किसी को और ज़्यादा क्रुद्ध कर देना, जबकि एक्सरवेट मीन्स क्या होता है, EXACERVATE मीन्स क्या होता है, वर्सन और बिटर करना कंडीशन को। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स एंड पार्ट 6 आपका आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट करके बताना, और भी वीडियो चाहिए या नहीं। धन्यवाद इस वीडियो में, फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में पार्ट नंबर 7 के साथ। धन्यवाद।